Hello everyone, welcome back to my channel Solve Maths Problem फटाफट में. I hope you all are fine. So today we will start exercise 5.2 class 7 universal mathematics. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3. Step up an equation for the following cases. कुछ सेटअप इक्वेशंस हैं और कुछ हमें केसेस दिए हुए हैं इसमें. तो इसमें ए पार्ट हमें दिया हुआ है. सिया सेज दिया हुआ है हमें. सिया सेज शी हैज़ सोल्ड 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय टिमी. टुगेदर दे हैव सोल्ड 39 टिकट्स. क्वेश्चन को बहुत गहराई से 2 बार पढ़ना है और इसका रिवर्स हमें स्टार्ट करना होता है, ध्यान रखना होता है. जैसे हमने लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ टिकट्स, देन मोर देन ज़्यादा है, सोल्ड 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टिकट्स. ओके, एंड टुगेदर दे हैव सोल्ड 39 टिकट्स. किस तरह से करेंगे देख लेते हैं अभी. यानी वो कह रहा है आपसे, देखो ट्वाइस द नंबर, ठीक है, ट्वाइस द नंबर है तो क्या लैग करेंगे. जैसे ट्वाइस द नंबर, जैसे नंबर हो गया एक्स, उसका ट्वाइस हो गया 2x, राइट. देन वो कह रहा है आपसे 3 मोर देन, तो रिवर्स चलेंगे. एक्स नंबर, उसका ट्वाइस, मोर देन यानी +3, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे +3. फिर कहता है कि वो आपसे किसके बराबर है, वो 39 के. टुगेदर यानी इनको सबको साथ में, टुगेदर दे हैव सोल्ड, टुगेदर दे हैव सोल्ड 39 टिकट्स. ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 39 के. ठीक है, ये हमें इक्वेशन इसकी बन गई. अब बी हमें जो पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं वापस से. इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर लें हम, ठीक है, यानी x - 5 एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 6. और इन जो डिफरेंस है, सबने कर लिया, जो इसका डिफरेंस है वो किसके इसके 6 के मल्टीप्लाई के बराबर है. एंड रिजल्ट इज 6 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी अ नंबर का 2 टाइम्स 2x और मोर देन +6. समझ आया बच्चों. इसको ऐसे चलाएंगे, देखो मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, नहीं मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये मल्टीप्लाई होगा किसी चीज़ से. पीछे आ जाओ, डिफरेंस, किसी चीज़ का डिफरेंस लेंगे हम. ए नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर लिया, यानी x - 5 कर लिया और उसका मल्टीप्लाई 6 कर दिया, इज इक्वल टू 6 मोर देन नंबर, यानी जो डिफरेंस है दोनों किसके बराबर हैं, 6 मोर देन नंबर के. इसको देखो कैसे राइट करेंगे. x - 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, उसका किसके बराबर है वो x, यानी 2x + 6 के. इक्वेशन बन गई है. सी देखते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से. पारुल इज 15 ईयर्स यंगर देन हिज ब्रदर. ब्रदर की एज पता नहीं है, क्यों ये जो पारुल है वो अपने ब्रदर से 15 ईयर्स छोटी है. तो ब्रदर की एज कितनी है x, अगर वो यंगर है तो x - 15, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स शी विल बी हाफ हिज ब्रदर्स एज. वो अपनी ब्रदर की एज से कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है. कब हो जाती है, ब्रदर की एज यहाँ पे मान लो x है, x माना हुआ है, तो उसकी हो जाती है हाफ कितने बाद, यानी x 5 ईयर्स के बाद में अगर इसकी x है ब्रदर की, तो उसकी x + 5 और हाफ हो जाएगा, यानी 1/2. देखो कैसे लिखेंगे. x - 15, जो ब्रदर है से वो 15 ईयर्स यंगेस्ट है, छोटी है, और 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद शी विल बी हाफ हिज ब्रदर्स एज. यानी देखो प्रेजेंट में ब्रदर की एक्स है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर यानी x + 5 कितनी हो जाती है उसकी एज, 1/2 हो जाती है अपने ब्रदर से. ये समझ आया.
एक दो बार दोबारा से पढ़ के उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। डी क्वेश्चन है जिसका हमें स्टेटमेंट बनाना है। द टोटल बिल ऑफ 3 पिज़्ज़ाज एंड 5 पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड इज़ फॉर ₹41,406। क्या आ गया 3 पिज़्ज़ाज आ गए इसमें और क्या आ गया 5 पीस गार्लिक ब्रेड आ गई है। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा इज़ 25 मोर देन द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड। अब हमें इसमें एक्स किसका वैल्यू मानना होगा, क्वेश्चन को पढ़ कर के ही हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो गार्लिक ब्रेड, कॉस्ट ऑफ गार्लिक ब्रेड द ट्वाइस देन पिज़्ज़ा इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा इज़ 25 मोर देन है, यानी कि पिज़्ज़ा की कॉस्ट 25 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड। तो हमें गार्लिक ब्रेड की कॉस्ट नहीं पता है। यदि हम गार्लिक ब्रेड की कॉस्ट को एक्स मानते हैं तो एक्स का ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस, ठीक है, यानी 2x प्लस 25। ठीक, एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी। ऊपर की इक्वेशन क्या बनेगी, अब हमें एक्स इसको माना है तो 5 पीस गार्लिक ब्रेड यानी 5x प्लस 3 पिज़्ज़ा, है ना, बिल ऑफ 3 पिज़्ज़ा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1406 यानी 1406 रुपीज़ के बराबर है। कैसे राइट करेंगे, 5x क्या है, x का है, गार्लिक ब्रेड है, प्लस नंबर ऑफ पिज़्ज़ा कितने हैं 3 हैं, और इनकी जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट किस तरह से हमने, यानी 2x जो हमारा गार्लिक ब्रेड है प्लस 25 मोर देन पिज़्ज़ा की कॉस्ट है इज इक्वल टू ये किसके बराबर है 1406 के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन समझ आ गई आपको, प्रैक्टिस करो बार बार तो आपको समझ आएगा। इक्वेशंस बनाना आसान आपको लगेगा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टफ होता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो ज़रूर अच्छे से बना पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।